प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को मिस्र देश से आज़ाद किया और आज़ाद इसलिए किया था क्योंकि परमेश्वर उनको वचन के देश में ले जाना चाहते थे, एक ऐसे देश में जो बड़ा था, अच्छा था और जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। वहाँ पर ले जाने के लिए परमेश्वर इनको छुड़ाया, लेकिन हुआ ऐसा कि ये सभी लोग रास्ते में नाश हो गए। इनका आज़ाद होना कोई भी फायदेमंद नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप शैतान से आज़ाद हो चुके हो, आपने परमेश्वर को जान लिया है और फिर भी आप स्वर्ग तक ना पहुँचो, रास्ते में ख़त्म हो जाओ। इजराइल प्रजा जो कि आज़ाद इसलिए की गई थी कि विश्राम के देश में पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँच पाई। इसके पीछे क्या कारण था? अगर आप भी स्वर्ग में नहीं जाओगे तो उसके पीछे क्या कारण होगा, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। परमेश्वर पिता का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इजराइल प्रजा वो मिस्र देश में 400 साल तक गुलाम बनकर रह गई थी और 400 साल वो लोग गुलाम बने रहे और परमेश्वर ने 400 साल के बाद मूसा के जरिए उनको छुड़ाया। लेकिन परमेश्वर ने इजराइल को छुड़ाया क्यों था? इजराइल को छुड़ाने का कारण क्या था? और परमेश्वर ने इजराइल को छुड़ाया, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। और एक वचन हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से, जो है उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर, उसका 15 अध्याय और 18 से लेकर 21 वचन पढ़ो तो। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियो, कनिजियो, कदमोनियो, हितियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिरगासियो और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और यहाँ पर 10 प्रजा का नाम लिखा है। उस सभी प्रजा का जो देश है वो मैं तेरे अंश को दूंगा। मतलब 400 साल की गुलामी की बात की है। अगर उसका शुरू आगे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उससे पहले प्रभु यीशु ने 400 साल की गुलामी की बात की और उसके बाद जब मैं उनको छुड़ाऊंगा तो ये जो 10 प्रजा है उनको निकाल दूंगा और उनकी जगह पर मैं इन लोगों को बसाऊंगा। तो ये परमेश्वर की ओर से एक वादा किया गया। परमेश्वर की ओर से एक वाचा बांधेगी अब्राहम के साथ कि अब्राहम तेरी अंश पहले गुलाम बनेगी, फिर मैं उनको छुड़ाऊंगा और छुड़ाकर क्या करूंगा, तो इसी देश में ये जो 10 प्रजा रहती है उनको निकाल दूंगा और उनकी जगह पर मैं यहाँ पर बसाऊंगा। ये परमेश्वर की ओर से वाचा थी या परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वचन था। और इसलिए ये अमोरियों का देश, कनानियों का देश या यबूसी लोगों का देश जो है, जो आज इजराइल के नाम से जाना जाता है, उसको वचन का देश कहते हैं। वचन का देश मतलब परमेश्वर वाचा बांधी मैं दूंगा, इसलिए उसको वचन का देश कहा गया। तो परमेश्वर ने क्या बोला था? ये लोग गुलाम बनेंगे और गुलाम बनाने के बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाऊंगा? ये वचन का देश देने के लिए। हालेलुया। तो बाद में इसको वचन का देश कहा गया क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और इसलिए उसको वचन का देश कहा गया। तो इन लोगों को गुलामी से आज़ाद क्यों किया गया? वचन के देश में ले जाने के लिए। वचन के देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। और वचन का देश मतलब बहुत महत्वपूर्ण देश था। और एक वचन और पढ़ते हैं जो निर्गमन के पुस्तक में, उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन। इसीलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। फिर से पढ़ो। इसीलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। और आगे, इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ।
हालेलुया। देखो यहाँ पर 8वें वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं मैं इसलिए यहाँ पर उतर आया हूँ कि मैं इज़राइल लोगों को यहाँ से छुड़ाऊँ। और वही 10 प्रजा के बारे में बताया कि उस देश में मैं उनको पहुँचाऊँ। और कैसा देश? तो बोला बड़ा देश। कैसा देश? उत्तम देश। कैसा देश? तो जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, ऐसे देश में मैं इनको ले जाऊँ। तो देखो परमेश्वर क्यों आए थे? इनको आज़ाद करके एक बड़े देश में ले जाने के लिए। और बड़ा देश कैसा है? उत्तम देश है। बड़ा देश कैसा है? जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। मतलब एक ऐसे देश में परमेश्वर इनको ले जाने की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सारी चीज़ें इनको मिलेंगी। इनको घर मिलेंगे, इनको खेत मिलेंगे, इनको सारे फल मिलेंगे, इनको एक उपजाऊ ज़मीन वो वहाँ पर मिलेगी। मतलब कि जो कुछ परमेश्वर देना चाहते थे वो सब कुछ कहाँ पर है? उस विश्राम के देश में। और उस वचन के देश में परमेश्वर बोलते कि मैं इनको ले जाऊंगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेगी। एक बार फिर से 8वां वचन पढ़ो तो आपको ख्याल आएगा। पढ़ो तो। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, देख एक अच्छे और बड़ा देश, फिर जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती और है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, ऐसी जगह पर मैं ले जाने के लिए उतर आया हूँ। तो परमेश्वर कहाँ लेकर जाने वाले थे? एक बड़े देश में, और एक ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती, ऐसे देश में परमेश्वर ले जाने के लिए इज़राइल के पास वो उतर आए थे। तो परमेश्वर इनको आज़ाद कर कर एक बड़े देश में, अच्छे देश में, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती, ऐसे देश में, मतलब वहाँ पर सब कुछ मिलने वाला था, ऐसी जगह पर परमेश्वर इनको ले जाने के लिए आए थे। अभी परमेश्वर ने मूसा के जरिए बड़े बड़े चमत्कार करवाए, और बड़े बड़े चमत्कार करवाने के बाद परमेश्वर ने इनको छुड़ाया। और जब ये लोग आज़ाद हुए उससे पहले पानी का लहू बनाया, वहाँ पर टिड्डियाँ मंगवाई, मक्खियाँ आई, और बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के जरिए किए। और तब जाकर ये लोग वहाँ से आज़ाद हुए। वहाँ से आज़ाद होने के बाद, इतने चमत्कार देखने के बाद, जब वो उस समुंदर के पास गए जिसको हम लाल समुंदर कहते हैं, कि सुफ का समुंदर कहते हैं, वहाँ पर जब ये लोग गए और मिस्र की सेना उनके पीछे पीछे भाग कर आई, और तब ये सभी लोग बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि हमको मरने के लिए लेकर आए, हमने तो मना किया था, हमको आज़ाद नहीं होना, हमको तो गुलामी करना अच्छा लगता था, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? चलो फिर भी वहाँ पर परमेश्वर ने चमत्कार किए और समुंदर के 2 हिस्से कर दिए, और परमेश्वर उनको उस पार लेकर गए। जब उनको पानी की प्यास लगी, एक बार फिर बुड़बुड़ाए, हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। परमेश्वर ने फिर पानी दिया। फिर उनको भूख लगी तो भूख के लिए भी बुड़बुड़ाए और बोलने लगे कि हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, हमको तो गुलामी करने दी होती तो अच्छा था, इसके लिए भी लोग बुड़बुड़ाए। जब उनको मांस नहीं मिला, मछली नहीं मिली, तभी बुड़बुड़ाए कि हमको तो यहाँ पर हर रोज़ सिर्फ मन्ना मिलता है, और हम तो मिस्र में मछली खाते थे, हम तो वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खाते थे, खीरा खरबूजा के साथ खाते थे, अदरक के साथ, लहसुन के साथ खाते थे। और इस बार भी वो लोग वहाँ पर बुड़बुड़ाए। जब उनको रास्ता लंबा लगा, जब पहुँच नहीं पाए जल्दी से, तब भी उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, और मूसा के विरोध में आ गए कि रास्ता कितना लंबा है और आप लोग हमको ले नहीं जाते, ऐसा कर कर बुड़बुड़ाने लगे। जब जासूसी कर कर आए, भेद लेकर आए, तब भी बुड़बुड़ाए कि परमेश्वर हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए, वहाँ तो राक्षस लोग रहते। जब मूसा ने अगुवे ठहराए तो अगुवे भी मूसा के विरोध में आ गए और बोलने लगे तू अकेला क्यों हमारा अगुवा बनकर बैठा है, हमारे साथ भी परमेश्वर बातें करते। रास्ते में इन लोगों ने बुड़बुड़ाना चालू रखा और उन्होंने मूर्ति पूजा की, रास्ते में उन लोगों ने व्यभिचार किया, और परमेश्वर इनसे उब से गए। और परमेश्वर उब से गए, और परमेश्वर ने एक बात वहाँ पर कही, और एक वचन पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 26 से लेकर 30 वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इज़राइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे यह कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे,
और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। देखो, परमेश्वर ने बोल दिया कि जो देश देने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, बड़ा देश, अच्छा देश, जहाँ दूध और मधु की धारा बहते, ऐसे देश जहाँ पर मैं ले जाने को तुम्हें बोला था, उस देश में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। बार बार बुड़ाने के कारण आखिर में परमेश्वर ने बोल दिया, मैं तुम्हें रास्ते में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जाऊंगा। और ऐसा हुआ भी सही। और एक वचन और पढ़ते हैं, जो है व्यवस्था विवरण, उसका 2 अध्याय और 14 वचन। और हमारे कारदेश बढ़ने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन लोगों की गिनती की गई थी, जो 20 साल से ज़्यादा आयु के लोग जो आज़ाद हुए थे मिस्र से, कहाँ जाने के लिए? एक वचन के देश में जाने के लिए, एक बड़े देश में जाने के लिए, एक अच्छे देश में जाने के लिए, और जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती, ऐसे देश में जाने के लिए जो आज़ाद हुए थे, वो लोग रास्ते में क्या हो गए? ख़त्म हो गए। देखो, परमेश्वर छुड़ाया क्यों था इनको? उसी देश में ले जाने के लिए ना। आज़ाद क्यों किया था? वचन के देश में ले जाने के लिए ना। और इनका आज़ाद होना कोई फ़ायदेमंद हुआ? ये सब लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। इनको आज़ाद किया था वचन के देश में ले जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ख़त्म हो गए। अगर ये लोग वहाँ गुलामी में मर जाते तो भी अच्छा होता, क्योंकि वही हाल उनका बाहर निकलने के बाद भी वही हुआ। मिस्र देश में जो गुलाम बने हुए थे, वहाँ से आज़ाद होने के बाद भी उनके वही काम रहे, और वही काम रहने के कारण वो लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। इससे अच्छा तो मिस्र में भी ख़त्म हो जाते, क्योंकि मिस्र से बाहर निकलने के बाद भी, आज़ाद होने के बाद भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जो देश देने की बात की थी, बड़ा देश, अच्छा देश, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाए। तो जब वहाँ पहुँच ही नहीं पाए तो आज़ाद ना होते तो भी क्या, और आज़ाद हुए तो भी क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालेलुया। समझ में आ रही बात? आज आप सभी लोगों ने एक नया जन्म पा लिया। आप सभी लोग अब शैतान से आज़ाद भी हो गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको नया जन्म दिया, नया आत्मा दिया। क्यों दिया? उसके पीछे कारण क्या था? आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, तो उसके पीछे कारण क्या था? और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि विश्वास करने का कारण ये है कि विश्वास करने से क्या मिलता है? अनंत जीवन। विश्वास करने से हमको क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, हमको अनंत जीवन मिलता है। और इसीलिए परमेश्वर ने आज आप सभी लोगों को नया जन्म दिया। परमेश्वर ने आपको शैतान से आज़ाद किया। लेकिन आज जो इज़राइल लोगों ने काम किए थे, अगर वही काम आप भी करो, खाने के लिए बुड़बुड़ाओ, पीने के लिए बुड़बुड़ाओ, कहने का मतलब ये है कि संसार की वस्तुएं नहीं है, और उसके लिए आप परमेश्वर से मांगते रहो, बुड़बुड़ाते रहो, आप देते नहीं हो, ये है वो है, मुझे मिलता नहीं, मैंने विश्वास किया, और संसार की वस्तुओं के पीछे आप भागते रहो, अगुए का विरोध करते रहो, व्यभिचार करो, नशा करो, मूर्ति पूजा करो, मतलब कि परमेश्वर से ज़्यादा या परमेश्वर से पहला स्थान किसी और को दो। और ये सब कुछ अगर जो इज़राइल लोगों ने किया रास्ते में, अगर वही आप भी किया करो तो फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि जिस कारण आपका नया जन्म हुआ, जिस कारण आपने विश्वास किया, वो तो ये है कि हम स्वर्ग में पहुंच पाए। लेकिन इज़राइल प्रजा की तरह वही काम करो जो इज़राइल प्रजा ने किया, और वो रास्ते में ख़त्म हो गए और वचन के देश में नहीं पहुंच पाए। और आप भी वही काम करो, अभी रास्ते में ही हो, और वही काम किया करो, तो कहाँ पहुंच पाओगे? उस स्वर्ग तक। और नहीं पहुंच पाओगे तो दूसरी एक ही जगह है, जो है नाश।
जो चीज़ आप यहाँ पर मांग रहे हो रास्ते में, वो सही में रास्ते में नहीं है। परमेश्वर इनको ये नहीं बोला था कि रास्ते में दूध और मधु की धारा में बहाऊंगा। वो तो कहाँ था? विश्राम के देश में। हम बीच में ही सब मांग लेते, प्रभु अभी दे दो। ये सब कुछ कहाँ रखा है? स्वर्ग में रखा है। हमारी सारी अच्छी वस्तु कहाँ पर? स्वर्ग में। और लोग यहाँ पर मांगते घूमते, और नहीं मिलता तो परमेश्वर से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। मैंने विश्वास किया, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इजराइल लोगों की भी ज़रूरतों को पूरा किया। एक ही कपड़ा 40 साल तक चला, एक ही जूता 40 साल तक चला, लेकिन है और भी चाहिए तो वो नहीं हो सकता। खाने के लिए मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमको 56 भोग दो, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो मिलता है ले लो, लेकिन सब कुछ कहाँ मिलने वाला है? स्वर्ग में। क्योंकि परमेश्वर ने वादा वहाँ का किया है, इस संसार में नहीं किया, रास्ते में नहीं किया कि मैं तुमको ये दे दूंगा वो दूंगा। कहाँ पर वादा किया है? स्वर्ग में। इनके लिए वादा कहाँ पर था? वचन के देश में था। वहाँ पर बड़ा देश, अच्छा देश, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती, वहाँ सब कुछ मिलेगा। इन लोगों ने कहाँ मांगा? रास्ते में मांगा, तो कहाँ चले गए? सारे नाश हो गए। अगर आप लोग रास्ते में मांगोगे तो कहाँ जाओगे? रास्ते में ख़त्म हो जाओगे। इसलिए इजराइल प्रजा जैसा जो जीवन है उससे दूर हो जाओ। आज़ाद होने का कोई फ़ायदा नहीं, नया जन्म पाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। लेकिन बस परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर से जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करो। और ज़रूरत है तो परमेश्वर ऐसे भी पूरी करते। लेकिन इस संसार में कुछ मत मांगो, अभी हम रास्ते में हैं और जहाँ पर पहुँचने वाले वहाँ सब कुछ हमको मिलने वाला है। हालेलुया।